हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं ज्योति और आज मैं रीजनिंग का डायरेक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूं। तो डायरेक्शन चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जो है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। डायरेक्शन चैप्टर करने से पहले हम लोगों को डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है, साउथ डायरेक्शन कहाँ होती है, ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन कहाँ होती है ये हमें पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें नॉर्थ डायरेक्शन हमारी कहाँ होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है हमारी सबसे ऊपर, उसके बाद सबसे नीचे हो जाएगी हमारी साउथ डायरेक्शन और यहाँ आ जाएगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन और यहाँ पर हो जाएगी हमारी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन और यहाँ हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और ये हो जाएगी हमारी, हाँ ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और ये हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है कुछ डायरेक्शंस के बारे में सबसे पहले। तो उसके बाद हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट। ठीक है, शैडो बेस्ड कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूर्योदय के समय छाया। तो सूर्योदय के समय आपसे पूछेगा कि छाया जो है, शैडो जो है वो कहाँ बनेगी, तो ये बनेगी पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय छाया। सूर्यास्त के समय छाया कहाँ बनेगी, तो सूर्यास्त के समय छाया बनेगी पूर्व दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, अगर हमारा फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उस टाइम पे हमें दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात है कि अगर सनराइज होगा तो शैडो कहाँ बनेगी, उसके लेफ्ट में। ठीक है, अगर सनराइज जो है राइट में, सनराइज के समय पर शैडो जो है वो लेफ्ट में बनती है, उसके लेफ्ट में बनती है, फेस नॉर्थ में होगा तब। उसके बाद सेकंड क्या है, फेस नॉर्थ में होना चाहिए और लेफ्ट और राइट। ठीक है, और सनसेट के समय अगर हमसे पूछे कि शैडो कहाँ बनेगी, तो राइट साइड पर शैडो बनेगी। यानी कि यहाँ पर याद रखेंगे कि सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय उसकी छाया उसके
के बाईं ओर बनेगी, बाईं ओर होगी, ठीक है। और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि सूर्यास्त के समय उसकी छाया उसके दाईं ओर बनेगी, दाईं ओर बनेगी, ठीक है। और एक लास्ट बात हमें क्या याद रखनी है, अगर हमसे पूछे कि दोपहर 12 बजे छाया कहाँ बनेगी, तो दोपहर 12 बजे जो है छाया नहीं बनती है, ठीक है, कोई छाया नहीं बनेगी। दोपहर 12 बजे कोई छाया नहीं बनेगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है हमारे जो शैडो से रिलेटेड है, 4 पॉइंट्स है शैडो से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा होगा सेकंड कॉन्सेप्ट होगा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि दूरी जो है वो क्या होती है। तो दिशा की परवाह किए बिना किसी वस्तु की कुल दूरी दिशा की परवाह किए बिना किसी वस्तु की कुल दूरी जो है वो दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन को। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक खींची गई रेखा। रेखा को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन और दूरी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे।
थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा? अगर मैं विस्थापन का यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन होता क्या। जैसे कि हमने यहाँ से शुरू किया था, इस पॉइंट से हमने शुरू किया चलना, ठीक है। तो हम गए साउथ डायरेक्शन में, उसके बाद यहाँ से गए हम कहाँ पर? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि क्वेश्चन में अगर हमसे कहे कि, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कहे कि हमें इन दोनों की वैल्यू पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है, सबसे पहले जब वो साउथ की तरफ गया तो कितने किलोमीटर चला वो? 3। यहाँ पर चला वो 3, यहाँ पर चला 4 और यहाँ पर हमसे पूछे, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हमसे पूछे वो कि इसका विस्थापन कितना होगा। तो या तो हम यहाँ पर ट्रिपलेट को फॉलो कर सकते हैं, ट्रिपलेट की हेल्प से हम लोग इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि ट्रिपलेट होती है हमारी 3, 4, 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर 5 आ जाएगा। अगर हमें ट्रिपलेट याद ना हो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस की हेल्प से आंसर निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, और ये हो जाएगा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 25, और 25 से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो या तो हम ट्रिपलेट फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर पाइथागोरस लगाकर हम लोग पाइथागोरस की हेल्प से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा, कॉन्सेप्ट होगा थर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न। कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ हमारी अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा, और कोई व्यक्ति साउथ की तरफ जा रहा हो तो उसका लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा। कोई व्यक्ति अगर ईस्ट की डायरेक्शन में जाए तो उसका लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा, और कोई व्यक्ति अगर वेस्ट की डायरेक्शन में जाए तो उसका लेफ्ट यहाँ होगा और राइट यहाँ होगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ। कॉन्सेप्ट 4 होगा हमारा कोणीय गति की अवधारणा। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा दक्षिणावर्त, जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज जो है ये
क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर हम घड़ी घड़ी के डायरेक्शन में चलें, यानी कि सबसे पहले तो याद रखना है कहाँ, दाईं ओर, ठीक है। क्लॉकवाइज में हम लोग कहाँ जाते हैं, दाईं ओर, दाईं ओर यानी कि राइट की तरफ। और क्लॉकवाइज कैसे होगा, घड़ी जिस डायरेक्शन में जाती है, एक क्लॉक जो होती है वो, क्लॉक जो है वो किस तरीके से काम करती है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से काम करती है क्लॉक, इस तरीके से काम करती है क्लॉक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बाईं ओर, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो है लेफ्ट, बाईं ओर, और याद रखना क्लॉकवाइज जो है वो दाईं ओर, ठीक। ये कुछ कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सुरेश अब 19 साल का है और कॉलेज में है। जब वह 5 साल का था तब से वह एक छात्रावास में रहा और अब 14 साल के लंबे समय के बाद घर वापस आ रहा है। उसके माता पिता ने उसे रेलवे स्टेशन से उसके घर तक का रास्ता लिखकर भेजा है। सुरेश को उसके माता पिता द्वारा भेजा गया नीचे दिया गया टेक्स्ट संदेश देखिए और उसके अनुसार निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख उत्तर की ओर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपका मुख कहाँ पर होगा, उत्तर की ओर होगा। उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़े और 4 किलोमीटर ड्राइव करें, दाएं मुड़े और 4 किलोमीटर ड्राइव करें, ठीक है। यहाँ से आपको दाएं मुड़ना है, यानी कि राइट में मुड़ना है, और कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि आपको एक टी पॉइंट जंक्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एक टी पॉइंट जंक्शन दिखाई देगा कह रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें, तो यहाँ से आपको दाएं यानी कि राइट टर्न लेना है। तो याद रखना है सबसे पहले हमारे टर्न कैसे थे, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो टी पॉइंट के बाद हमसे क्या कहा है कि राइट 2 किलोमीटर ड्राइव करें, ठीक है। यहाँ से राइट और 2 किलोमीटर, यहाँ से राइट हो जाएगा यहाँ, और 2 किलोमीटर हमसे कहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 4 सड़कों वाला एक गोल चक्कर मिलेगा, गोल चक्कर से बाईं दूसरा मोड़ लें, गोल चक्कर से, ठीक है। यहाँ पर गोल चक्कर है और यहाँ से लेफ्ट 1 किलोमीटर चलें, यहाँ पर एक गोल चक्कर है और यहाँ से लेफ्ट चलना है 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि राइट 3 किलोमीटर यहाँ से लेना है हमें, राइट 3 किलोमीटर,
ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं हमसे, दाएं मुड़े और 3 किलोमीटर ड्राइव करें, बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर ड्राइव करें। यहाँ से दोबारा हमें क्या लेना है, लेफ़्ट 2 किलोमीटर लेना है, यहाँ से लेफ़्ट 2 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, आपको हमारा घर सामने मिलेगा, जल्दी घर आओ। सुरेश ने अपने माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने घर तक पहुंचने के लिए गोल चक्कर से दूसरे बाएं मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पर है घर सुरेश का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं गोल चक्कर से जितनी दूरी तय की है वो हमें यहाँ पर बतानी। तो गोल चक्कर यहाँ था हमारा, यहाँ से हमारी डिस्टेंस क्या क्या रही थी, ये रही थी हमारी टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुकेश अपने कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला। मुकेश अपने कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। मुकेश अपने कार्यालय से 12 किलोमीटर चला और फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर है लेफ्ट और राइट, 45 डिग्री राइट हो गया पहले। उसके बाद बोल रहा है कि 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितने डिग्री वो मुड़ रहा है। तो अगर हमें कुछ नहीं बताया जाएगा तो हम उसको कितना मान लेंगे, 90 डिग्री मान लेंगे। ठीक है, तो इसने बोला था कि बाएं, यहाँ से वो कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं। तो लेफ्ट में हम लोगों को नहीं बताया कितने डिग्री मुड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री मान लिया। उसके बाद हमसे आगे कहा गया है कि हाँ 7 किलोमीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ता है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने डिग्री मुड़ता है बाएं। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि 11 किलोमीटर चलता है तो उसने अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया, वो ये पूछ रहा है। अंत में वो किस डायरेक्शन में था, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ का देख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा 45 डिग्री। तो 180 डिग्री लेफ़्ट और 45 डिग्री राइट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 5 और 3 और 135 डिग्री लेफ़्ट हमारा आ जाएगा यहाँ से। आगे उसने कहा है कि अंत में वो किस डायरेक्शन में होता है। उसने कहा है कि अंत में वो उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा था, उत्तर पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर जा रहा था वो, अंत में उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा था। ठीक है, और उत्तर पश्चिम से हम लोग क्या करेंगे, 135 डिग्री लेफ़्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज जब हमें चलना है तो क्लॉकवाइज हम कैसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा लेफ़्ट चलना है हमें। ठीक है, तो लेफ़्ट 135 डिग्री लेफ़्ट चलना है यहाँ से। तो क्लॉक डिग्री चलेंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 45, 45 और ये 45 डिग्री, ईच 45 डिग्री होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अदिति अपने घर से निकलती है
अदिति जो है वो अपने घर से निकलती है और 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ चलेगी? पश्चिम की ओर चलेगी 38। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद। ठीक है, आगे कह रही है कि वो फिर दाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलती है। यहाँ से कहाँ मुड़ेगी? राइट में 19 मीटर, यहाँ से राइट में 19 मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, यानी राइट 25 मीटर। यहाँ से राइट 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रही है आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर बाएं मुड़ती है और 21 मीटर चलती है। यहाँ से लेफ्ट 21 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट जो है, लेफ्ट में 21 मीटर चलती है। ठीक है, 21 मीटर चलती है लेफ्ट में यहाँ से। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वह फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि फिर से लेफ्ट मुड़ती है और 38 मीटर चलती है। लेफ्ट 38, यहाँ से लेफ्ट 38, लेफ्ट 38 चलेगी तो वो इधर आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और स्थान x पर रुकने के लिए 25 मीटर चलती है। यहाँ से दोबारा लेफ्ट 25 मीटर चलेगी, यहाँ से लेफ्ट की तरफ चलेगी 25 मीटर, 25 मीटर चलेगी और ये x पर पहुँच गई है। ठीक है, कहाँ पे पहुँच गई है? ये x पर पहुँच गई है। ठीक है अदिति, उसके बाद आगे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? स्थान x पर रुकने के लिए 25 मीटर चलती है। वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है? उसके घर से 15 मीटर उत्तर में कोई खंबा है। ठीक है, यहाँ से 15 मीटर उत्तर में कोई खंबा है। ठीक है, यहाँ से ये है खंबा 15 मीटर के डिस्टेंस पर। आगे कह रहा है कि वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस हमारी निकल जाएगी अगर हम 38 में से 25 को माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारा 13 ये हो जाएगा और 38 ये हो जाएगा हमारा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 51 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा 51 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है कि एम्स्टर्डम बार्सिलोना के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, बार्सिलोना के दक्षिण में कौन है? एम्स्टर्डम। ठीक है, आगे कह रहा है म्यूनिक एम्स्टर्डम के पश्चिम में स्थित है। एम्स्टर्डम के वेस्ट में कौन है? म्यूनिक, वेस्ट में है म्यूनिक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डेट्रॉइट म्यूनिक के पूर्व में है। म्यूनिक के पूर्व में कौन है? डेट्रॉइट। ठीक है, आगे चलते हैं। टोरंटो जो है डेट्रॉइट के दक्षिण में है। डेट्रॉइट के दक्षिण में कौन है? टोरंटो। उसके बाद हमसे आगे कह रहा है कि और बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और जो है मतलब कौन? टोरंटो जो है बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। टोरंटो जो है वो बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर डायरेक्शन देख लो कैसे बनेगी दक्षिण पूर्व। ये है साउथ और ये है ईस्ट और यहाँ पे हो जाएगी साउथ ईस्ट। तो हमारे डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट में है।
वो कह रहा है कि टोरंटो जो है वो बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में स्थित है। टोरंटो जो है वो बार्सिलोना के दक्षिण पूर्व में है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डेट्रॉइट के सापेक्ष एम्स्टर्डम की स्थिति क्या है। डेट्रॉइट के सापेक्ष एम्स्टर्डम की स्थिति क्या है, पूछ रहा है हमसे। इसके सापेक्ष में इसकी स्थिति क्या है, तो कहाँ पर है, वेस्ट में है, वेस्ट की तरफ है ना, ये इससे वेस्ट की तरफ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया कि मोहन का घर दक्षिण की ओर है। मोहन का घर कहाँ पर है, दक्षिण की ओर है। वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। ठीक है, अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। मोहन का घर जो है वो दक्षिण की ओर है और वो अपने घर से निकलता है और सीधा कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। आगे कह रहा है कि वहाँ से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, 6 और 24 मीटर की दूरी तय करता है। 2 बार दाएं यानी 2 राइट टर्न लेना है, 6 और 24, ठीक है। यहाँ से पहले राइट जाएगा तो चलेगा 6 मीटर, फिर यहाँ से राइट लेगा तो चलेगा 24। उसके बाद आगे कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से लेफ़्ट 2 मीटर, यहाँ से लेफ़्ट 2 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि उसके घर और किराने की दुकान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। ठीक है, ये है किराने की दुकान और ये था उसका घर। उसके घर से किराने की दुकान बताने कितनी दूरी पर है, तो 6 डिस्टेंस हमारी ये थी, ये टोटल डिस्टेंस बतानी है इसका मतलब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि टोटल कितनी होगी, 6 और 2 8 हो गई, 8 मीटर आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं हम लोग। जैनब शुरू में एक विशेष निर्देशन के सामने खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, दक्षिणावर्त कितनी है, 90 डिग्री मुड़ती है, ठीक है, यानी कि राइट में 90 डिग्री, ठीक है। आगे कह रहा है वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट में 180 डिग्री, 180 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है आगे, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, वामावर्त 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, ठीक है। उसके बाद वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। उसका मुख कहाँ पर है, फेस कहाँ पर है उसका, उत्तर पूर्व में है, यहाँ पर है, ठीक है, उत्तर पूर्व में है उसका फेस। तो कह रहा है कि अब उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। मोड़ लेने से पहले जैनब का मुख किस दिशा की ओर था, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको देख लेंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा 45 डिग्री लेफ्ट, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग 45 डिग्री लेफ्ट जाएंगे। इसका मतलब मैंने बताया था कि आपको क्लॉक वाइज कैसे जाएंगे हम लोग, क्लॉक वाइज जाएंगे ऐसे, और एंटी क्लॉक वाइज कैसे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हमें कहाँ जाना है, 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ जाना है, लेफ्ट, 45 डिग्री लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ईस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है कि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने हैं। ठीक है, सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका जो है वो आमने सामने हैं। सूर्यास्त यानी कि सनसेट की बात हो रही है यहाँ पर, सनसेट की बात हो रही है यहाँ पर। और सनसेट में सन जो है वो कहाँ पर होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और शैडो कहाँ पर होती है, शैडो बन जाएगी हमारी यहाँ ईस्ट में। ठीक है, फेस कहाँ पर होगा हमारा, नॉर्थ में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, कृतिका के दाईं ओर, ठीक है, यानी कि कृतिका के दाईं ओर, ये है कृतिका, ये है कृतिका का लेफ्ट और राइट। कृतिका के दाईं ओर यहाँ पर राइट में शैडो है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि कौन है आमने सामने, ये है लोपा और कृतिका जो है वो आमने सामने है। अब पूछ रहा है कि कृतिका का मुख जो है वो किस दिशा में है। देखो, शैडो अगर दाईं ओर बन रही है तो फिर इसका मुख फेस कहाँ पर होगा, फेस नॉर्थ में होगा। यहाँ पर कौन है, लोपा को बैठा दिया हमने, ये है लोपा। ठीक है, ये है इसका लेफ्ट राइट, और इसका क्या, इसका फेस, ये दोनों आमने सामने है, इसका फेस नॉर्थ में होगा और इसका फेस साउथ में होगा, लोपा का फेस। ये है लोपा। ठीक है, और ये कौन है, कृतिका है, कृतिका है। कृतिका का फेस कहाँ पर होगा, इसका फेस आ जाएगा हमारा नॉर्थ में। और लोपा का फेस अगर हमसे पूछता तो इसका आंसर हो जाता साउथ में। ठीक है, लोपा का फेस साउथ में आ जाता है। जब शैडो दाईं ओर बन रही है तो फेस नॉर्थ में होगा। हमने कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है।